हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक। तो तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट ये कर रहे थे कि भैया हाइट्स एंड डिस्टेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? तो क्या आप ऐसा कुछ ट्रिक्स बोल सकते हैं जिसके अंदर हम ये वाला सम्स बना पाएंगे? तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 13 नंबर के क्वेश्चन पेपर हमको इस चैप्टर से आने वाला है, हाइट्स एंड डिस्टेंस एंड अलॉन्ग विथ योर ट्रिग्नोमेट्री, राइट? तो मैं 3 से 4 ट्रिक्स ऐसे बोलूंगा, अगर इसको इतना तुम समझ लोगे, करके जाओगे, एंड मैं कुछ पीडीएफ भी तुमको दे दूंगा यार फ्री में, ठीक है? तो अगर इतना तुम करके जाओगे तो मैं इधर इतना एश्योर कर सकता हूँ कि तुम 10 से 13 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला तुम उठा सकते हो, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, ठीक है? तुम लोग देख सकते हो हाइट्स एंड डिस्टेंस यार, ठीक है? इधर से अगर हम देखेंगे 2016 में भी यार पेपर में क्वेश्चन आया था, 17 में भी आया था, 18 में भी एक क्वेश्चन हमको मिलता है, ठीक है? मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का तुम इस बार भी यार एक्सपेक्ट करने का बहुत हाई चांस है फ्रॉम हाइट्स एंड डिस्टेंस। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ सिंपल 2-3 चीज है। देखो, अगर तुमको बोलेगा क्वेश्चन के अंदर कि एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, तुम लोग देख सकते हो ना एंगल ऑफ एलिवेशन, तो तुम इधर ऑब्जर्वर हो, तुम एंगल तुम्हारा ऐसा होगा, मतलब मेरा आंख ऐसा है, मैं ऊपर देख रहा हूँ, एलिवेशन, एलिवेटर, ठीक है? एंड अगर तुमको बोलेगा ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हम ऊंचे हैं, हम नीचे ऐसे करके देखेंगे, ठीक है? तो उसका एंगल क्या होगा, इतना तुमको सिर्फ समझनी है, ठीक है? तुम देख सकते हो, अगर तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा, तुम इधर देख रहे हो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, चाहे एरोप्लेन हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? अगर तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा तो तुम्हारा आंख इधर है एंड तुम देख रहे हो नीचे हॉरिजॉन्टली, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नीचे है, ठीक है? तो इतना सा चीज तुमको सिर्फ समझनी है और कुछ नहीं है, ठीक है भैया? 2 सम्स दिखा दीजिए। अच्छा, सम्स दिखाने से पहले 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है? अगर ऐसा कुछ डायग्राम आ सकता है, मान लो कि टावर आ सकता है, टावर, वॉच टावर, शैडो, ये सब का कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर भी यार साइन कॉस टैन इस ऐसे ही काम होते हैं, तुमको सिर्फ ये वाला टेबल थोड़ा यार याद रखनी है। साइन ए 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ठीक है? कॉस 0 इक्वल टू 1, मतलब 0 डिग्रीज 1, 30 डिग्रीज √3/2, 45 डिग्रीज 1/√2 एंड 6 डिग्रीज हाफ, ठीक है? सिर्फ साइन कॉस एंड टैन इन 3 का टेबल यार याद रखना। टैन 0 इक्वल टू 0, टैन 30 इज 1/3, टैन 45 1, टैन 60 √3, ठीक है? तो ये साइन कॉस टैन के ऊपर तुम्हारा पेपर आएगा, इससे कुछ हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि इस 3 चेंज के अंदर तुम्हारा पेपर आने वाला है। भैया एक सम दिखा दीजिए। हाँ यार, अभी एक सम हम दिखाने वाला नहीं वाला, पीडीएफ में इंस्टाग्राम में यार डाल दूंगा, ठीक है? लर्न विद आकाश या फिर आकाश टॉक्स के अंदर हम डाल देंगे, उधर से चेकआउट करना, ठीक है? देखो, एक शॉर्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, 2005 में आया था, राइट? अगर क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 92 मीटर हाइट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉय इज 20 डिग्री। तो मैं क्या बोला, अगर बोलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। अगर बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हम ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, तो मतलब ये तुम इधर तुम हो एंड तुम इधर से नीचे देख रहे हो, ठीक है? तो इसका एंगल 20 डिग्री बोला गया, ठीक है? तो क्या बोला, कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, ठीक है? तो इधर बॉय है, ये बॉय का हाइट कितना ऊंचे में है, मतलब क्लिफ का ऊंचाई कितना है, 92 मीटर है, ठीक है? और वो 20 डिग्री एंगल में देख रहे हैं, तो कितना उनको चलना है, राइट? तो लेट्स द हाइट ऑफ द क्लिफ ए बी, हम इसको पकड़ रहे हैं ए बी 92 मीटर, जो कि दिया गया है इन आवर क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, सी बी द पोजिशन ऑफ बॉय, सी है बॉय का पोजीशन, ठीक है? तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं बी सी, मतलब बी सी इक्वल टू, बी सी क्या है यार, बी सी क्या है, बी सी इक्वल टू 92 बाई 1020, 92 मीटर बाई 1020, ये हम बोल सकते हैं यार, ठीक है? एंड 1020 का मान दिया गया है, वैल्यूज गिवन, तो इसको तुम इधर बैठाओ। बी सी इक्वल टू 253.44 मीटर इज द हाइट, इज द डिस्टेंस बॉय नीड टू ट्रेवल। इतना सा चीज है और कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है? लेना क्वेश्चन दिया गया है, 2014 में आया था, इट्स अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है? देख लो यार, अच्छे से समझना। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड, एक प्लेन ऊपर उठ रहा है जिसका एल्टीट्यूड है 250 मीटर्स, observe that the angle of depression of two boats on the opposite side of the bank is 45 डिग्री and 60 डिग्री। इसका यार क्या बोला गया, एक प्लेन, एक हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, तो जब भी यार हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, इधर बोल दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब तुम ऊपर बैठे हो, तुम नीचे देख रहे हो, तुम ऊपर बैठे हो, तुम नीचे देख रहे हो, ठीक है? तो क्या बोला है, 2 किनारे में, 2 साइड में 2 प्लेन है, एक है 45 डिग्री में, एक है 60 डिग्री में रेस्पेक्टिवली, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है? तो तुमको विड्थ ऑफ द रिवर बनाना है। तो क्या बोला, 2 बोर्ड 2 डिफरेंट साइड में, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये हमारा प्लेन है, ठीक है? ये प्लेन एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा है एक बोर्ड को इन पॉइंट बी में और एक बोर्ड को देख रहा है पॉइंट सी में, क्या हम ये चीज़ बोल सकते हैं? एंड प्लेन का हाइट बोला गया है 250 मीटर ऊपर में है, तो एक का एंगल बोला गया है 45 डिग्री, एक का एंगल बोला गया है 60 डिग्री, तो दोनों को हम निकालेंगे, निकाल के अगर हम जोड़ देंगे तो हमको यार देखो इतना सा कुछ नहीं करना है, तो क्या करनी है, tan 60, ठीक है? जब हमको बोल दिया गया tan 60, तो हम क्या हम बोल सकते हैं tan 60, tan क्या होता है यार, साइन बाई मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है यार? तो क्या बोला है 250, मतलब tan 60
tan 60 इक्वल टू ए बी बाई सी डी बोल सकते हैं हम, ए डी बाई सी डी, ये हम चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू कितना है, √3, तो √3 का tan 60 का वैल्यू होगा एंड ए डी का वैल्यू हमको अगर पता है तो क्या हम सी डी नहीं निकाल पाएंगे, इजीली निकल जाएगा सी डी। तो सी डी हम लोग का निकल गया 144 मीटर, ठीक। उस तरीके से हम tan 45 भी करेंगे, tan 45 इक्वल टू ए डी जो बोला गया है, ए डी बाई बी डी, बी या बी से डी है, ठीक है, बी डी। तो हमको ए डी का वैल्यू पता है, हमको सिर्फ बी डी निकालनी है, तो दोनों को निकाल के हम जोड़ देंगे। सिर्फ देखो मेन बात है तुमको सिर्फ डायग्राम अच्छे से बनाना है, ठीक है। इस सम्स, जो सम्स है यार, ठीक है, हम तुमको कुछ सम्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं, एक बार खुद देख लेना, खुद पढ़ लेना, ठीक है यार। अभी मेरे पास टाइम नहीं है लाइव क्लास करवाने का, बट एक बार तुम खुद चेकआउट कर लेना यार, कुछ सम्स जो हम दे रहे हैं, ऐसे टाइप्स ऑफ सम ही तुमको कल मिलने वाला है बोर्ड्स में, ठीक है। तो इतना तुम अगर करके जाओगे तो मैं 2-3 सम्स तुम्हारे सामने दे दिया, तुम इतना चीज़ करके देखो यार। 2-3 पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि डायग्राम बनानी है, नंबर पॉइंट है कि तुमको समझना है कि यार ये एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, इतना तुमको समझना है। एंड थर्ड पॉइंट है डायग्राम को यार सही से जोड़ना है एंड tan से तुमको करनी है, बस और कुछ नहीं है, tan से सब कुछ होगा। एंड और एक बात है, नंबर 4 टेबल जो चार्ट हमने दिया उसका वैल्यू तुमको याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अभी हमारे ट्रिगोनोमेट्री में, तो ट्रिगोनोमेट्री में देखो यार बहुत लोग ना, ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, मतलब बहुत कुछ हार्ड नहीं है, तुम लोग बना नहीं पाते क्योंकि तुम लोग का यार वेज नहीं पता है, राइट। मैं कुछ वेज तुमको बोलूंगा क्योंकि यार अभी अगर हम बना के देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट। यार मैं तुमको एक होमवर्क दूंगा, ठीक है, देख लेना। अच्छा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। तो ये 3 फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूला को घुमा फिरा के काम हमारा बन जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूला को घुमा फिरा के हम लोग का काम यार बन जाएगा, ठीक है। और ये हर साल यार 3 मार्क्स या फिर 3-4 मार्क्स, मतलब एटलीस्ट हम 7 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूँ 7 मार्क्स के पेपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है। करने का कुछ नहीं है यार। देखो और कुछ रिलेशन है, जैसे कि tan a इक्वल टू 1/cot a, tan को अगर हम घुमाएंगे तो 1/cot हो जाएगा, ठीक है। साइन a बाई cos a इक्वल टू tan a, ये भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये सब मतलब साइन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन का मतलब क्या है, बोलो हमको कमेंट में, व्हाट डू यू मीन बाई साइन थीटा। साइन थीटा इज क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या है, हमको कमेंट में बोला, ठीक है। देखो ये सब है। अच्छा भैया 2-3 चीज़ें एक बार दिखा दीजिए यार, 2-3 चीज़ हम दिखा रहे हैं, बहुत ही एक ईजी चीज़ तुमको दिखा रहे हैं। देखो अगर इस टाइप ऑफ पेपर तुम्हारे अंदर आएगा ना, मतलब अगर सम्स आएगा, तुमको ज़्यादा कुछ हार्ड करना नहीं है। क्या करनी है, सिर्फ LHS लिखना है। ये जो 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस है, ये दोनों चीज़ दे दिया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हम इसके साथ अगर ऐसे टाइप ऑफ सम आएगा तो इसके साथ हमको 1 इंटू 1 प्लस कॉस है, मतलब जो नीचे का डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होगा हमको उसको ही मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अगर इस टाइप का सम्स आएगा तुम इतना अगर कर लोगे, बाकी तुम्हारे हाथ में सब कुछ आ जाएगा। ऊपर वाला तुम्हारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, नीचे तुम्हारा होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये दोनों चला जाएगा, फिर तुम्हारा यार RHS प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा और एक सम्स मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये वाला सम्स, अगर ऐसे टाइप्स ऑफ सम्स आएगा तो हमको ये जो नीचे का वैल्यू है, हम देख रहे इधर कॉट है इधर tan है, तो ऑब्वियसली यार कॉट एंड tan के अंदर एक रिलेशन बनता है, राइट। तो ये दोनों को भी हम अगर वैल्यू में ले आएंगे तो ये भी हमारा बहुत ईजिली बन जाएगा, ठीक है। कुछ बड़ा कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सम्स बड़ा देखने में लगता है बट बड़ा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। देखो मैं कुछ टाइप्स दिखा रहा हूँ, इस टाइप्स के अंदर ही आएगा या फिर यही सम्स शायद तुमको मिल सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा बात हो सकता है। अच्छा इधर 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2, ठीक है। तो तुमको प्रूव करनी है। तो क्या हम बोल सकते हैं कॉट के साथ अगर हम कॉट को यार साइन बाई कॉस ए बाई साइन ए करेंगे एंड कोसेक को 1 बाई साइन ए करेंगे, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक रिलेशन बन सकता है, राइट, ठीक है। सेम तरीके से इस tan को भी हम घुमाएंगे एंड इस सेक को भी हम घुमाएंगे, ठीक है। तो देखो यार तुमको अगर फॉर्मूला पता है ना, अगर मान लो कि यार कोई एक फॉर्मूला से सम्स नहीं बन रहा है तो हमको करनी क्या है, हमको डिफरेंट वे तरीका यूज़ करनी है, हमको डिफरेंट मेथड्स के अंदर जाना है, ठीक है। इस सम से नहीं बन रहा है, मान लो कि tan को हम 1 बाई कॉट करके नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, tan को हम साइन बाई कॉस कर सकते हैं। देखो साइन बाई कॉस करके मिल जाएगा, ठीक है। अगर साइन को हम नहीं घुमा पा रहे हैं तो ऑन दैट केस हम साइन को अगर घुमाएंगे तो 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग वे है। तो तुमको यार परमोटेशन, तुमको यार फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। एंड अगर तुम एक बार पकड़ लोगे, मान लो एक मेथड से नहीं हो रहा, उसको कट कर दो, फिर और एक मेथड के अप्लाई करो, तो कोई ना कोई मेथड में यार ऑब्वियसली ये वाला सम्स बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं ये 2 चैप्टर को अच्छे से तुमको करवा दिया एंड ये वाला PDF तुमको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। मैं पोस्ट कर दूंगा पिक्चर्स, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे यार। कमेंट करना यार नेक्स्ट क्या चाहते हो, ठीक है, हम ट्राई करेंगे उसको वीडियो बनाना, ठीक है। गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।